मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? क्या आप सब ठीक ठाक हैं? जी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, सब बताता हूँ। आ जाइए। देखिए मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया चैप्टर उठाते हैं। एंड दिस चैप्टर इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में कहते हैं अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात, बेटा इसी ऑन करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, अनुपात तथा समानुपात बिल्कुल बेसिक बातों से ही शुरू करेंगे। आपको पढ़ा भी रखी है, उन्हीं बातों को दोबारा उठाएंगे कि मान लीजिए A:B का रेशियो 2:3 है और A:C का रेशियो 3:4 है। तो मुझे आप बताइए ABC का रेशियो क्या होगा? सर जब अब तक, अब तो हाँ, दिल्ली की हालत थोड़ी सी ठीक हुई है भाई। कल आज दिन में भी ठीक ठाक सा हवा थोड़ी सी चली, पहले से लाख गुना बेटर है। लेकिन फिर भी वाहियात है, बेहद खराब है अभी भी सिचुएशन। मुझे लगता है 10 एक दिन और लगेंगे और गंद फैलने में और उसका फिर ठीक होने में। क्योंकि नवंबर बल्कि 5-7 दिसंबर तक क्या रहता है कि हवा रुकी रहती है, उसके बाद फिर हवाएं चलनी शुरू होती है। देखिए मेरे बच्चे, हमें यहाँ पे ये सोचना है कि यार ये 3 भी ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 भी ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने ये बात बताई भी थी। तो दोनों ही वैल्यू ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे संभव थोड़ी है भाई। ए की वैल्यू है तो दोनों को एक जैसा बनाना होगा। तो इसे किससे गुना करें? 3 से, इसे 2 से। तो इधर भी 3 से, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से। तो ये 3 दूनी 6, ये 3 तिया 9 और ये 4 दूनी 8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एबीसी का जो रेशियो आएगा 6:9:8 आएगा। जी सुमित जी, मैं आगे चर्चा करूं आपको कि भाई A:B:C में ये रेशियो 5:4 है और ये रेशियो 7:6 है। तो आप मुझे बताइए एबीसी का रेशियो क्या होगा? देखिए मेरे बच्चे, सेम कैसे किया जाए भाई? 4 और 6 को कैसे बराबर करें? 4 और 6 का एलसीएम ले लो। 4 और 6 का एलसीएम आया 12। इसे 3 से कर दीजिए, इसे 2 से, हो गया बराबर। इधर 2 से किया, इधर भी 2 से। इधर 3 से किया, इधर भी 3 से। 7 दूनी 14, 5 3 15 और 6 दूनी 12।
यानी मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ गया 14:15:12। अगर ये आपस में कुछ कटते भी दिखाई दें तो हमें काटने में भी कोई परहेज नहीं। हाँ जी। अब इससे अगले सवाल पे आते हैं कि रेगुलर रेशियो हो तो क्या हो। ये तो थे इरेगुलर रेशियो। मेरे बच्चों अब बताइए क्या रेशियो होगा एबीसी का। तो यहां 3 है तो मेरे बच्चे यहां पे भी 3 आएगा, यहां 4 है तो यहां पे भी 4 आएगा। ये एक तरीका है, पर ये समझ नहीं आएगा तो पहले समझो। भाई ये भी बी है, ये भी बी, बराबर करें तो इसे किससे गुना करें? 4 से, इसे 3 से, तो इधर भी 3 से, इसे 4 से तो इधर भी 4 से। तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15। तो रेशियो आएगा 8:12:15। हाँ है ना। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चों अब ये बताइए कि एबीसीडी का रेशियो क्या होगा। समझ गया भाई, उस समय उस वाले सवाल में साउंड चली गई थी क्या? ठीक है, अब मैं करा देता हूं, टेंशन ना लो, इसको करो। हम्म। शायद ये वाला में आवाज चली गई थी। देखिए यार, मैंने कहा कि अगर रेशियो रेगुलर है, अगर रेशियो लगातार है, जितना यहां है उतना ही यहां, अगर मेरे प्यारे बच्चों अनुपात लगातार है, जैसे 2:3 है, 4:5 है, तो यहां 3 है तो मैंने कहा इसके साथ खाली जगह लिख दो 3, यहां 4 है तो इधर भी 4 लिख दो, फिर गुना कर दो 8, 4×3 = 12, 5×3 = 15। लेकिन ये होगा तभी जब ये रेगुलर हो, मतलब जैसे ये यहां खत्म हुआ, फिर यहीं से दूसरा शुरू, फिर यहीं से तीसरा शुरू, यहीं से चौथा, तब की बात है। जैसे अब आप प्रयास करें, फिर मैं कराता हूं। करिए, मैं माइक बंद करूंगा ही नहीं अब। देखिए जी, मैं समझाना चाहूं तो ये कहूंगा कि देखो यार, ये यहां खत्म, यहां से शुरू, फिर ये यहां खत्म, यहां से शुरू, तो यहां 3 खाली है, लिख दो 3। यहां 5 की इधर जगह खाली है, लिख दो। 6 से इधर जगह खाली है, लिख दो। 4 से इधर खाली है, लिख दो। अब गुना कर दो, 2×4 = 8, 48, 3×4 = 12, 72, 5×3 = 15, 90, 5×3 = 15, 7 = 105,
अब आप ये देखिए कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो काटो। जैसे आप कहेंगे कि सर हाँ 3 आ रहा है, 3 16 48, 3 24 72, 3 से काटेंगे 30 सर, और 3 से काटेंगे 35। हाँ है ना। अब और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा सर। तो इसका इनका रेशियो आएगा 16:24:30:35। ये इनका सही उत्तर होगा मेरे बच्चे। आइए भैया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ABCD का रेशियो क्या होगा? बहुत सुंदर। देखिए यार, यहाँ 2 है, इधर 2 लिखो, इधर 2 लिखो। यहाँ 4 है, इधर 4 लिखो। यहाँ पर 3 है, इधर 3 लिखो। यहाँ 5 है, इधर भी 5 लिखो, इधर भी 5 लिखो। 5 3 15 एकम 15। यहाँ करोगे 5 3 15 दूनी 30। यहाँ करोगे 5 चौक 20 दूनी 40। यहाँ करोगे 6 चौक 24 दूनी 48। अगर ये नहीं कट रहा है तो यही रेशियो ठीक है, कट रहा है तो आगे करें। तो ये मेरे बच्चों मेरा आंसर है 15 30 40 48। करें प्लीज।
आइए जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। तो कह रहा है ए इज टू बी का जो रेशियो 1:2, बी इज टू सी का रेशियो 3:1 है, और सी इज टू डी का रेशियो सी इज टू डी का रेशियो 2:3। अब मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। तो मेरे भाई, कैसे किया जाए सवाल को? तो हमें समझना यहां पे ये है कि दो के आगे खाली है तो यहां पे भी दो लिखो, यहां पे भी दो लिखो। यहाँ एक के आगे खाली है, एक लिखो। यहाँ तीन के आगे खाली है, तीन लिखो। यहाँ दो है तो इधर भी दो, इधर भी दो। तो 3 दूनी 6 एकम 6, 2 तिया 6 दूनी 12, यहाँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो रेशियो आया मेरे बच्चे ये। अब देखिए पूछा क्या है। सवाल में कह रहा है कि भाई ए प्लस बी का हिस्सा बताइए। देखिए मेरे बच्चे, अगर सभी की बात करें तो सबका टोटल हिस्सा कितना बना? 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो सभी का हिस्सा बना 14 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि भाई 5600 रुपए को बांटना है सभी में। तो 14 यूनिट है 5600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 400 रुपए। तो पूछ ये रहा है कि ए प्लस बी का हिस्सा बताए। तो ए प्लस बी का हिस्सा हुआ 3 और 6 9, 9 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 400। तो आंसर आया मेरे भैया 3600 रुपए। तो ए प्लस बी का जो हिस्सा होगा वो 3600 रुपए होगा।
करिए जी, पढ़िए, आसान सा सवाल है, पढ़िए मेरे बच्चे और करिए। कि मेरे बच्चों, देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल आपने पढ़ा होगा। मैं भी पढ़ के सुनाता हूं। क्या कह रहा है, क्या ही रहा है कि मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशियो 3:1। कह रहा है एक आदमी ने अपनी जायदाद को इस प्रकार बांटा कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, सन टू वाइफ, और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री, और वाइफ टू डॉटर। कहता है इसे भी 3:1 में धन मिला है और इसे भी 3:1 में धन, यानी पुत्री को 1 मिला तो पत्नी को 3, और पत्नी को 1 मिला तो बेटे को 3। देखिए मेरे बच्चे, सेटिंग बैठाते हैं। आओ, यहाँ 1 है तो इधर भी 1 से, यहाँ 3 है तो इधर भी 3 से, तो 3 तिया 9, 1 तिया 3, 1 एकम 1। इसका मतलब बेटे का हिस्सा 9 है तो पत्नी का हिस्सा 3 है तो बेटी का हिस्सा 1 यूनिट है। अब कह रहा है यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 कम मिले, तो मेरे बेटे बताओ पुत्र को कितने मिले 9 यूनिट और पुत्री को कितने मिले 1 यूनिट। तो पुत्र को पुत्री से कितने कम मिले 8 यूनिट, 8 यूनिट कम मिले, हाँ है ना, 8 यूनिट कम मिले। जबकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सही से मेरी बात को समझो कि 8 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10,000 को 8 से बांटेंगे तो 1,250 रुपए। तो पूछ ही रहा है कि कुल जायदाद की कीमत कितनी थी। तो जायदाद की कुल कीमत थी 9 और 3 12 और 1 13। तो टोटल असेट्स जो थी वो थी 13 यूनिट। तो 1 यूनिट है मेरे बच्चे 1250, तो 13 यूनिट कितनी होगी, 13 गुना 1250 बताओ रे, 16,250। सारे बच्चे यही बता रहे हैं ऑप्शन में, ठीक है। गुना कर लेते, 0 53 65, 13 दूनी 26 और 6 32, तेरह कम 13 और 3 16, 16,250 रुपए जी राइट आंसर। पढ़िए जी।
करे भाई। ये मेरे सिरों, कहता है 7800 रुपया डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए बी एंड सी। 7800 रुपए को ए बी और सी में इस तरीके से बांटा गया कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 भाग। द शेयर ऑफ ए इज 3/4 शेयर ऑफ बी। कहता है बी का जितना हिस्सा होगा उसका 3/4 हिस्सा ए का होगा, और बी को प्राप्त राशि सी को प्राप्त राशि का 2/3 भाग होगा, ऐसा कह रहे हैं। बी को बटे ले आए तो रेशियो आया 3:4। ए टू बी का रेशियो क्या है? 3:4। सी को बटे ले आए तो रेशियो क्या है? 2:3। हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो होगा 3:4 और बी इज टू सी का रेशियो होगा 2:3। मेरे बच्चे करा क्या जाए या करना क्या है वो समझिए। यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो रेशियो आया 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, 3:4:6। ए बी और सी का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 3:4:6 है। इतनी बात समझते हैं। अब सवाल में कह रहा है कि भैया 7800 रुपए को तीनों में बांटा, तो बी और सी को प्राप्त राशि का अंतर बताना। तो 3 और 4 7 और 6 13, तो टोटल जो पैसा बांटा है मेरे बच्चे सभी में कुल मिला के वो 13 यूनिट बांटा है, और वो है 7800 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 13 6 7800, मतलब लिखोगे तो आ जाएगी 600 रुपए। 7800 बटे 13 करोगे, हाँ है ना। तो कह वो ये रहा है कि बी और सी का हिस्से का डिफरेंस बताइए। तो सी का हिस्सा 6 यूनिट है, बी का हिस्सा 4 यूनिट है, तो डिफरेंस आ गया 2 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू 600, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। ये मेरे शेरों मेरा सही उत्तर है। इट इज योर राइट आंसर।
आइए मेरे बच्चे, करें मेरे बच्चे। बहुत बेसिक बेसिक से सवाल है, वही उठा रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल। कह रहा है कि 5625 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिला है। मतलब बी प्लस सी को अगर 2 यूनिट धन मिला है तो ए को धन मिला है मेरे बच्चे 1 यूनिट, हाँ है ना। जबकि बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिला, यानी ए प्लस सी को 4 यूनिट धन मिला है तो बी को 1 यूनिट धन मिला है, हाँ है ना। ए को बी प्लस सी से आधा, यानी बी प्लस सी को 2 तो ए को 1 मिला, जबकि बी को ए प्लस सी का 1/4, यानी ए प्लस सी को 4 तो बी को 1 धन मिला, हाँ है ना। तो यहां देखेंगे तो वैल्यू 2 और 1 3 है, यहां देखेंगे तो वैल्यू 4 और 1 5 है। ध्यान से मेरी शब्दों को समझना। भैया ए बी सी तीनों है और तीनों को टोटल कुल मिला के धन मिला है 1 और 2 3 यूनिट। यहाँ पे भी बी ए और सी तीनों है, ए बी सी तीनों है, लेकिन यहां धन बट रहे हो 1 और 4 5 यूनिट। ऐसे कैसे होगा भाई? अगर यहां पे भी वही एबीसी और यहां वाले भी वही एबीसी हैं, अगर दोनों जगह एबीसी सेम है तो भैया यूनिट वाइज उनकी वैल्यू भी तो सेम करो बाबू। तो दोनों जगह सेम कैसे करें? इधर 5 से गुना करिए और इधर 3 से। ऊपर 5 से गुना कर दीजिए, नीचे 3 से। तो ऊपर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से, और नीचे 3 से किया तो इधर भी 3 से, हाँ है ना। अब गौर से देखेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10 और 5 15, 4 3 12 और 3 15, दोनों जगह 15 15 हो गया। हाँ, अब देखिए ए का हिस्सा कितना बना? 5। बी का हिस्सा कितना बना? 3। बी का हिस्सा बना 3। अब सी का हिस्सा कितना होगा? आप चाहें तो निकाल सकते हैं, तीनों का 15 है तो 5 3 8 ही आएगा, 7 नहीं। तो आप ये देखिए कि बी प्लस सी दोनों का हिस्सा कितना है? 10। तो बी प्लस सी का हिस्सा 10 है, बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 7, हाँ है ना। छोटी सी बात है। अब आगे आइए, अब कह रहा है कि ए प्लस बी को बताइए कितना धन मिला अगर 5625 रुपए को एबीसी में बांटा है। तो तीनों का हिस्सा निकाले, 5 3 8 और 7 15 यूनिट। तो भैया 15 यूनिट है 5625 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 15 3 45, कितना बचा जी? 11, 15 7 105,
और 15 पांचे 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू 375। तो ए प्लस बी का धन पूछ रहा था, ए प्लस बी का धन कितना हुआ जी 8 यूनिट। 8 यूनिट, और मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 375, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 पांचे 40, 60, 8 या 24 और 6 30। बताइए जी ठीक है कि नहीं? कोई नहीं, ऐसा एक और सवाल ले देते, नहीं समझे तो दूसरा बना देते हैं भैया, क्या घबरा रहे हो? ये वैल्यू है मेरे बच्चे, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे एबीसी का रेशियो निकाल के बताइए। मुझे एबीसी का रेशियो निकाल के बताइए। कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि एबीसी का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। आइए भैया, देखो यार, 2 और 3 5, 1 और 4 5, तुक्के से दोनों ही वैल्यू सेम है। तुक्के से मेरे बच्चे दोनों ही वैल्यू सेम है, इसमें कोई गलती नहीं है भाई। दोनों वैल्यू सेम होना कोई बुरी बात नहीं है। यहां पे भी एबीसी है, यहां पे भी एबीसी है, और यहां इक्वल आ भी रहा है। अगर इक्वल इक्वल आ रहा है तो बुराई किस बात की भाई? ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई। आप कहें बी की 1 क्यों है? क्योंकि ये बी इज टू ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी 4 है, तो बी हो गया 1। हाँ है ना? यहाँ ए 2 है तो बी प्लस सी हो गया 3, यानी 3 जो वैल्यू है वो बी प्लस सी की है, जिसमें बी की वैल्यू क्या है 1, तो सी में 1 में क्या जोड़े कि 3 आए 2, तो सी की वैल्यू आ गई 2। तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 2:1:2, 2:1:2। बहुत सुंदर। अब इसी में हल्का सा चेंज करते हैं।
मैं इस बार 3:4 लिख ले रहा हूं। अब बताइए मुझे एबीसी का रेशियो, सो दैट वो पॉइंट कॉन्क्रीट हो जाए, आपका समझ में आ जाए। आइए जी, गौर से देखिएगा भाई, यहां पे भी एबीसी वही है, यहां पे भी एबीसी वही है, तो 3 और 2 5, और यहां 3 और 4 7। तो दोनों जगह इक्वल बैठाने के लिए इसे किससे गुना करो, 7 से, और इसे किससे गुना करो जी, 5। तो इधर भी 5 से करो, इधर भी 5 से करो, इधर भी 7 से करो, इधर भी 7 से करो। हाँ है ना। तो ए की वैल्यू 14 है और बी की वैल्यू 15 है। ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 15। हाँ है ना। अब एक बात बताइए, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 7×3 = 21। तो मेरे बच्चे बी की वैल्यू है 15, तो 15 में मैं क्या जोड़ूं कि 21 हो जाए, तो आप कहेंगे 6 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 6। तो ए इज टू बी इज टू सी का जो रेशियो होगा 14:15:6 होगा। 14:15:6। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर। यानी अब आप बात पकड़ने लग गए, आप छोटू नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए। प्लीज मेक इट सॉल्व।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है A:B का रेशियो 1/2:1/3। तो भाई रेशियो में बटे वैल्यू नहीं लिखते, तो तरीका तो ये है कि 2 और 3 का एलसीएम लेके इधर भी गुना करो इधर भी करो, बाकी उतने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसको यहां गुना कर दो, इसको यहां। तो 3 को 1 से किया 3 आया, 2 को 1 से किया 2 आया। इसका मतलब A:B का रेशियो 3:2। तो A:B का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:2। आगे कह रही है भैया B:C का रेशियो 1/5:1/3। 3 को इधर गुना कर दो, 5 को इधर, तो यह आया 3:5। तो ये रेशियो आएगा 3:5। हाँ जी। अब देखिए मेरे बच्चे, क्या किया जाए। अब भैया 2 है, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखो। तो ये 3×3 = 9, 3×2 = 6, 5×2 = 10। अब पूछ ही रहा है मेरे बच्चे A+B:B+C। A+B का रेशियो क्या है, 9 और 6 15, और B+C क्या है, 10 और 6 16। तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 15:16। 15:16। भैया जी करिए जी, बहुत ही अच्छे 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 नॉर्मल नॉर्मल से सवाल है, वही करा रहा हूं। डायरेक्ट एंड भी कर सकते हैं, पर रेशियो समझा रहे हैं तो रेशियो ही समझ लेते हैं यार। चलो अब तुम्हारे कमेंट के आंसर देते। टाइगर, नहीं समझ में आया सर, समझाता हूं दोबारा। चल मोहित सर बताओ, क्या बताऊं भाई। हिमांशु सर, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस लेक्चर अपलोड करा दो। नहीं हुए क्या अपलोड? रवि, आई saw your recorded class, you are doing complicated question in seconds. Do we have any class regarding trick you use, or you will teach us later? I will teach you later, Ravi. These are some एग्जाम क्लासेज, मतलब जो हिंदी में समझाता हूँ, जो पेपर के क्वेश्चन है ना, उनके सवाल हैं। तो वो जब आपको ये रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, उसमें वो सारी चीजें हम करते हैं, और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो वो चीजें हम मतलब वैसे भी सभी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, आपको भी कराएंगे। अब तुम फास्ट हो गए सारे। सीजीएल का है सर जी, मीन्स की नहीं हो रहे सब बेटा, सबके हो रहे, प्री के भी मीन्स के। सर क्लास लाइट नहीं है क्योंकि हमारा कमेंट नहीं पढ़ा जाता। पढ़ तो रहे हैं भाई, हराम करो। अब तब एक साथ अब इतने कमेंट करोगे, कौन पढ़ देगा। बुक के कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे, कराएंगे, ये वादा है। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा जीडी का एग्जाम 26 को। अच्छा, डीआई करवा दो भाई, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन के अंदर स्टार्ट कर दूंगा डीआई तुम्हारी। मतलब बैंक वाली, एसएससी की तो मैं कराऊंगा ही, बाकी बैंक की डीआई तुम्हारी बैंक वाले टीचर से बढ़िया से कराएंगे। हाँ, आइए भैया। ए मालिक तेरे बंदे हम। प्रॉफिट एंड लॉस के रिकॉर्डेड क्वेश्चन डाले इन बच्चों को कि नहीं डाले? सीडीएस के डाल दिए, ठीक है। एसएससी के भी शूट करके डालेंगे। देखिए मेरे बच्चे, चिंता ना करो। एबीसी के खर्च का अनुपात क्रम से 16:12:9।
तेरी तो बहुत प्यारा सवाल है, समझने की कोशिश करना। कहता है ए बी और सी के खर्च का जो अनुपात है वो 16:12:9। ये रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों इनके एक्सपेंडिचर का, माने खर्चे का। उनकी कुल आय 1530 रुपए है, तो बी की इनकम बताओ अगर ये इतना बचत करते हो। देखो यार, खर्चे का रेशियो दे रखा है, इनकम में रिलेशन चाहिए, तो यानी इनकम का रेशियो चाहिए। अब कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 20% बचाता है, तो मोरे नन्हे मुन्नो बच्चों 20% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि ए की इनकम अगर 5 है तो 5 का 20% एक यूनिट सेविंग करता है, एस फोर सेविंग करता है। तो 5 इनकम है, एक बचाता है, तो खर्चा कितना करता है, 4 यूनिट। खर्चा कितना हुआ, 4 यूनिट। फिर से समझो, देखिए जी, कह रहा है जी ए अपनी इनकम का 20% बचत करता है, मतलब इनकम 5 है तो 5 का 20% 1 यूनिट बचत हुई, तो खर्चा कितना हुआ, 4 यूनिट। जबकि एक्चुअल में खर्चा है कितना, रेशियो वाइज 16, तो 4 यूनिट 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4। तो इनकम कितनी थी, 5, तो 5 चौक 20। इसका मतलब इसकी इनकम जो थी वो आ गई मेरे बच्चों कितनी, 20। कोई बच्चा कहता है जी 16 क्यों माने, हम तो 16x लेंगे। एक्स भी ना लीजिए, हम तो 16k लेंगे। ले ले भाई, तो ये 4k आ जाएगा, ये फिर 5 गुना 4 के हो जाएगा 20k, या 20k, ये के कट जाएगा, फिर से रेशियो आ जाएगा। हाँ है ना, कोई नहीं, समझते। अब कह रहा है कि बी जो है वो 25% बचत करता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी बी की इनकम 4 यूनिट है तो 1 यूनिट बचत है, तो भैया खर्चा कितना है, 3 यूनिट। खर्चा कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 चौक 16। हाँ है ना। और सी अपनी इनकम का 40% बचाता है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो इनकम कितनी, 5, बचत कितनी, 2, तो खर्चा कितना हुआ जी, 3। 5 रुपए कमाए, 2 खर्च कर दिया, तो 3 बचा लिए। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 गुना 3 क्या हुआ, 15। एक बार समझो इतनी बात, फिर आगे बताऊं। क्या हो गया, नेट में दिक्कत आ रही है, कमेंट रुक गए थे। आगे देख लो एक बार तो हूं ना मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इनकम का रेशियो निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया जी, आपकी इनकम का रेशियो निकल के आ गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी इनकम का रेशियो निकल के आ गया, तो इनकम है कितनी, 1530 रुपए। तो इनकम है 1530 रुपए,
यहां देखें तो इनकम 20, 16 और 15 तीनों की टोटल इनकम होगी 31, 51 यूनिट, क्योंकि 20 और 16 36, 36 और 10 46, 5 51, 51 यूनिट है टोटल बचत, वो रिप्रेजेंट करा 1530 रुपए का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30 रुपए। तब सवाल में कह रहा है क्या, तो बी की इनकम ज्ञात करो। तो बी की इनकम ज्ञात करो। तो बी की इनकम है 16 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 16 यूनिट 16 गुना 30 480 रुपए। यानी बी की एक्चुअल में जो इनकम है वो 480 रुपए। जिन बच्चों को कम पल्ले पड़ा है घबराए नहीं, अगला सवाल भी ऐसे ही करें। एबीसी की मेरे प्यारे बच्चों टोटल इनकम है 6060। आ जाओ वही सामने देखो, एबीसी के खर्च इतने 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 परसेंट और इनकी बचत का अनुपात है। इस बार जो रेशियो दिया ना मेरे बेटे वो इनकी सेविंग का दे रखा है, और दे रखी है क्या, निकालनी क्या है, इनकी इनकम। रिलेशन इनकम में निकालना है। सेविंग का रेशियो 5:6:9। कह रहा है भाई ए जो है वो अपनी इनकम का 80% खर्च कर लेता है। ये इनके खर्च है ना, तो 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी इनकम 5 है तो बचत 1 यूनिट की है, जबकि 1 यूनिट की बचत नहीं है, बचत है कितनी 5 यूनिट। तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 5 गुना 5 यानी 25। तो एक इनकम होगी मेरे भाई 25। ठीक है जी। कह रहा है बी जो है वो 85%, 85% खर्च करता है। अगर बी 85% खर्च करता है तो बचा कितना आ रहा है 15%। 5% 1/20, 15% 3/20। तो यानी बी की जो, देखो ध्यान से समझो, बी जो है वो अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है 15%। 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी इनकम 20 है तो 3 यूनिट की बचत है, जबकि बचत है यहाँ 6, तो 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 2, तो 20 यूनिट 20 गुना 2 40। हाँ है ना। और सी 75% खर्च रहा है, तो 75% खर्च रहा है तो बचत कितनी आई 25%। 25% की फ्रैक्शन 1/4। हाँ है ना। अगर 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी 25%, 1/4। इसका मतलब उसकी इनकम है 4 यूनिट, तो उसकी बचत है 1, तो 1 यूनिट है 9, तो 4 यूनिट 4 9 36।
एक बार पढ़ें इस बात को, फिर आगे आएंगे। कर लिया भाई। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने बचत का परसेंटेज क्यों लिया, आप खर्चे का ले लेते। 80% की फ्रैक्शन बनाते 4/5, तो इनकम 5, 4 खर्चा, तो 1 यूनिट बचत, 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट कितना, बात तो वही थी। अब हम इस हिस्से को हटा ही देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है सवाल में। अब देखिए जी, कह रहा है कि इनकी इनकम है 6060, तो टोटल इनकम लगाएं ए बी और सी की, तो 25 जमा 40 जमा 36, तो 6 5 11, 4 3 7 2 9 और 1 10, 101 यूनिट। 3 4 7 2 9 और 1 10। अरे ठीक है, वो गलत है। कह रहा है 1 4 3 4 7 2 9 और 1 10, ठीक है। तो 101 यूनिट है टोटल इनकम, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6060 रुपए को। तो भाई मेरे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 60 रुपए। हाँ है ना। तो पूछा क्या, एक इनकम बताओ, तो एक इनकम क्या, 25 यूनिट। 25 × 60 करेंगे, 25 × 6 = 1,500 रुपये हमारा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, 1,500 रुपये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ है ना। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 2366 रुपए को 8 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चों में इस तरह से बांटा गया कि प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज्यादा धन मिला है। प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज्यादा धन मिला, यानी 25% की मेरे बच्चों फ्रैक्शन हो गई कितनी, 1/4। मतलब औरत को अगर 4 धन मिला है तो आदमी को एक ज्यादा, मतलब 5 धन मिला है ना। और कह रहा है कि हर औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिला है। प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिला है, यानी हर बच्चे को अगर 4 यूनिट मिला है तो औरत को एक ज्यादा, मतलब 5। ये तो थी जी इनकी बेसिक स्टेटमेंट क्वेश्चन की। एक बार समझे फिर आगे बढ़े। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्या किया जाए यहाँ पे, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 लगाओ, यहाँ 5 है, यहाँ 5 लगाओ, तो 5 5 25, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। सवाल में कह रहा है कि 8 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चों में इस तरह से बांटा गया कि ये है। तो देखो यार, 8 आदमियों में कितना पैसा बटा होगा। एक आदमी में अगर 25 यूनिट है तो 8 आदमियों में 25 × 8। 10 औरतें हैं तो एक औरत में 20 है, तो 10 औरतों में 10 × 20। और 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 16 है, तो 10 बच्चों को 10 × 16। तो रेशियो लेते हैं मेरे बच्चे, तो काटपीट मचाओ। तो ये 200, ये 200, ये 160, तो 4 5 5, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी आदमियों को 5 मिला, तो सभी औरतों को 5 मिला, तो सारे बच्चों को कुल मिला के 4 रुपए मिला। हाँ है ना भाई, 8 आदमी थे, 5 यूनिट, 10 औरतों को 5 यूनिट और 10 बच्चों को 4 यूनिट, तो सभी को कुल मिला के कितना मिला, 5 5 10 और 4 14 यूनिट मिला। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि सभी को मिला है 2366 रुपए। तो 14 से ये 14 एकम 14, कितना बचा भाई, 9। 14 चौक 14 5 70, 14 6 84, ये बचा भाई कितना, 12, 14 में 126। 1 यूनिट की वैल्यू 169। तो पूछा क्या है, प्रत्येक औरत को। तो भाई 1 यूनिट 169, तो 5 यूनिट कितना, 5 × 169, तो 5 × 45, 5 × 30 और 4 34, 5 × 5 और 3 8, यानी कुल मिला के 845 रुपए बांट दिए हैं मेरे बेटे। किसने, 10 औरतों ने। तो 10 औरतों ने 845 रुपए बांटे हैं, तो एक औरत के हिस्से कितना है, 84 रुपए 50 पैसे। 84 रुपए 50 पैसे। ये सवाल ने पूछा था कि भाई एक औरत के हिस्से कितना है, तो 84 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी।